दोस्तों नमस्कार। पैनल में नमस्कार। उपस्थित सभी रेड क्लब साथियों को नमस्कार। और मेरे सभी बीएसएस श्रद्धाओं को भी नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि एक बार फिर से हम एक नई ऊर्जा और नई किरण के साथ एक नए लीडर को सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आज का ट्रेनिंग बहुत ही खास होने वाला है, आज का ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। मैं स्क्रीन पर उन्हें इनवाइट करने के लिए, आज के हमारे ट्रेनर को इनवाइट करने के लिए हमारे ग्रेट रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा। और मैं गोपाल सर को मंच पे बुलाना चाहूंगा। एक जोरदार तालियों से वेलकम होना चाहिए मिस्टर गोपाल चंद साहू जी ऑन स्क्रीन। वेलकम गोपाल सर, स्वागत है आपका। गोपाल सर, बहुत धन्यवाद बहुत सर। स्वागत है आपका। काफी दिनों बाद आपको थैंक पैनल यू। में देख रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू। वेरी सबसे गुड। पहले तो आपके गुरुओं का नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और हमारे जितने भी बीएसएस साथी हैं उनको भी नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज एक नए सूरज की, नए किरण की, नए ऊर्जा के साथ हम साथ साथ है जूम सेशन में। मैं गोपाल चंद्र साहू उड़ीसा से आप सबको स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दोस्तों, आज हमारे बीच, आज की जो जूम सेशन में हमारे लीडर हैं, उनको, वो अपने जब को छोड़ के इस काम को कम से कम 4 साल से ज्यादा हो गया है, वो कर रहे थे। बहुत बेहतरीन तरीके से अपने काम को कर रहे थे, लेकिन बीच में ऐसा कोरोना का माहौल आया, सब बिखर गया। फिर भी एक विश्वास के साथ, किसी के पे नहीं, खुद के ऊपर विश्वास करके इस काम को ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फिर रास्ता खुलेगा, फिर आगे निकल जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ हर दिन उस जून में आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसे एक लीडर को जब मैं मंच पे बुलाऊं, तो सभी साथियों से अनुरोध है कि एक जोरदार तालियों के माध्यम से उनको स्वागत करते हैं। तो प्लीज वेलकम मिस्टर प्रदीप पंडा जी ऑन द स्क्रीन। वेलकम। प्रदीप्ता जी, बहुत ही बढ़िया ड्रेसअप है आपका, गुड लुकिंग, एकदम स्मार्ट लग रहे हो। आज आपका टाई तो एकदम ढा रही है ना? थैंक यू सो है ना मच जी, सर। वेरी गुड वेरी गुड। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल टुडे द बेस्ट। सेशन। और आपको भी बहुत दिनों बाद यहाँ देख रहे हैं आज। जी जी सर। वेलकम क्या वेलकम, ऑल दिक्कत द सर, बेस्ट फॉर। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। साथियों नमस्कार। और सबसे पहले मैं गोपाल सर का धन्यवाद अर्पण करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत गर्मजोशी से मुझे स्क्रीन पे बुलाए हैं। क्या मेरा आवाज़ क्लियर है सर? एकदम परफेक्ट। थैंक यू गुरुदेव। तो सभी को पुनः नमस्कार। और आज की बेहतरीन मॉर्निंग सेशन में आप सभी का तहे दिल से मैं प्रदीप पंडा स्वागत करता हूं। और ईश्वर का धन्यवाद है कि आज फिर बोला जाता है कि एक सुबह, रात को सब तो सोते हैं लेकिन सुबह लाखों लोग ऐसे होते हैं जो उठ नहीं पाते हैं। और ईश्वर ने हमें फिर एक नया जीवन दिया है। सुबह उठ के हम लोग फिर अपना काम को करने के लायक हैं। तो इसके लिए परमपिता परमेश्वर को सबसे पहले एक जबरदस्त तालीम के माध्यम से उनको धन्यवाद अर्पण करते हैं। उसके बाद हम सेशन को शुरू करेंगे। और मैं अनुमति चाहूँगा हमारे गुरुदेव से कि मुझे स्क्रीन शेयर करने का अनुमति दें सर। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप्ता जी, आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। यस। स्क्रीन आ रहा है सर? यस, परफेक्ट है, आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गुरुदेव। सभी को पुनः स्वागत है आज की इस बेहतरीन मॉर्निंग सेशन में। और मैं प्रदीप पंडा आप सभी को आज मैं वेलकम करता हूं आज की सेशन में। और जितने भी गुरु हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सीखना सिखाना ये तो जीवन का एक नियम है। अगर हम जिंदा हैं तो लाइफ में बचपन से, जन्म से मरने तक हमारा सीखने का जो
समय है वो खत्म नहीं होता है। बोला जाता है कि अगर आप सीखने का चाहत रखते हो, यानी कि शिष्य आप बनने का कोशिश करोगे, तो दुनिया के हर कण में गुरु आपको मिल जाएंगे। यानी कि शिष्यत्व अपने अंदर पैदा करो, गुरु कण कण में है। तो सीखने का हमेशा कोशिश करना दोस्त। और इसीलिए आज हम इस बिजनेस को करते हैं, क्योंकि बिना सीखे कोई भी काम हम पूरा परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय की बहुत हमारे पास कमी है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थैंक्स टू हमारे बीएसएस सपोर्ट सिस्टम। अगर सीखने का बात करें तो ये बीएसएस हमारा गुरुकुल है, और इसको हम तहे दिल से अगर हर मॉर्निंग सेशन में, हर ट्रेनिंग में, हर सेमिनार में हम खुद को लेके जाते हैं, खुद को सिखाने का कोशिश करते हैं, तो बीएसएस सबसे ऊपर है। सबसे, क्योंकि बोला जाता है गुरु भगवान से ऊपर होता है, क्योंकि भगवान को भी गुरु ही बताते कि ये भगवान है। तो बीएसएस सबसे ऊपर है, क्योंकि यही हमको शेप्स ऑफ क्या है और एक सफल इंसान कैसे हम बनते हैं, एक डायमंड का क्या वैल्यू होता है, वो क्यों बनना चाहते हैं लोग, कैसे करके बनना चाहेंगे, वो सारी चीज़ें हमें बीएसएस ही सिखाता है। और थैंक्स, इसीलिए मैं धन्यवाद की पहली कड़ी में हमारे बीएसएस को देना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे उड़ीसा के टीम टीजीएस टीजीएस को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज हमारा कुछ अस्तित्व है तो इस टीजीएस के बदौलत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की अगली कड़ी में अगर हम आगे बढ़ें, तो हमारा लीडिंग कंपनी जो शेप शॉप है, जो एशिया में नंबर 1 है, और ये शेप शॉप कंपनी के 5 पांडव, 5 योद्धा, ये 5 इंसान ही है जो आज पूरे हिंदुस्तान तो नहीं बोल सकता, पूरे एशिया में, पूरे वर्ल्ड में आज इस बिजनेस को, इस कंपनी को लेके चल रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि आज से 24 साल पहले ये 5 बंदे, आज जो हम प्लान दिखाते हैं ना, और जाते हैं लोगों को रिजेक्शन झेलते हैं, प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, क्या शुरू से लोग थे कंपनी में? नहीं थे। ये 5 लोग ही होंगे जो प्रेजेंटेशन भी खुद दिखाते होंगे, डीडी भी खुद लाते होंगे, प्रोडक्ट भी खुद देते होंगे, कुरियर का सुविधा, पेमेंट की, आईडी क्रिएट, ये सारी चीजें ये 5 लोगों ने ही स्टार्ट किया होगा। तो सोचिए, उनको भी ये वो रिजेक्शन मिला होगा, उनको भी वो लोगों का ना सुनना होगा। ये फिर भी अब 24 साल पहले इतना दमदारी से इस बिजनेस को करते गए करते गए करते गए, जिसका नतीजा आज ये है कि हिंदुस्तान में हजारों लोग करोड़पति बन चुके हैं, हजारों डायमंड है आज सेक्सॉम में, लाखों लोग अपने जीवन में सपनों का घर, सपनों की गाड़ी, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था अपने बच्चों के लिए, सारी चीजें मुमकिन हो पाया तो सिर्फ ये 5 पांडव, 5 डायरेक्टर की वजह से। तो तहे दिल से इनको नमन है, कोटि कोटि नमन है, जितना भी धन्यवाद करे कम है दोस्तों। धन्यवाद की अगली कड़ी में हमारे बीएसएस के फाउंडर, हमारे डीएन शर्मा सर और मनोज कुमार सोनी सर, इन दोनों गुरुदेव को भी कोटि कोटि नमन है। यही है जो हमारे कर्ता हर्ता विधाता सब कुछ है, यही है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज हम कुछ भी हैं, हम अगर हैं तो इन्हीं के बदौलत हैं। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन आप दोनों को। आशीर्वाद चाहिए सर आप गुरु का। बहुत सारा उसके बाद आशीर्वाद हमारे, प्रदीप्ता जी, गॉड ब्लेस थैंक यू। यू। उसके बाद हमारे दोनों गुरुमा, सुमन साहू मैडम एंड हमारे गुरुमा, जो सबके दिलों में राज करते हैं, और दुनिया में अगर देखा जाए तो उनके टीम में जो लेडीज हैं, इतने लेडीज आज सफल हैं। देखा जाए तो बहुत सारे, मतलब जो घर के 4 दीवारी में बैठे कुछ भी नहीं कर पाते थे, आज उनको पहचान दिए हैं। आज उनको अपना जो दुनिया में कुछ नाम, जो मतलब जो दुनिया के किसी बंद कोठी में खुद को गवा देते हैं, खुद का अस्तित्व खो देते हैं, उन लोगों को आज लाके इन दोनों ने इस बिजनेस में सफल बनाया है। तो कोटि कोटि नमन दोनों गुरुमाओं को। उसके बाद हमारे जो रेड क्लब हैं, इन्हीं की बदौलत आज बहुत सारे नए लोग अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं और अपने बिजनेस में बहुत आगे बढ़ते हैं। स्पेशल थैंक्स टू गोपाल साहू सर, और क्योंकि उड़ीसा के जितने भी धुरंधर आज हैं, इन्हीं की वजह से हैं। तो धन्यवाद सर, आप लोगों का आशीर्वाद, सभी सीनियर्स का आशीर्वाद के साथ मैं सेशन को शुरुआत करना चाहता हूं। और आज के जो टॉपिक है, अगर मैं बोलूं तो दुनिया में जितने भी आप ट्रेनिंग ले लीजिए दोस्तों,
एक सच्ची बात बता रहा हूँ, दुनिया में जितने भी ट्रेनिंग ले लीजिए आप, वो सिर्फ आपको एक मजबूत माइंडसेट दे सकता है। दुनिया में इस बिजनेस में ट्रेनिंग मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसके लिए इसका कदर भी नहीं करते हैं हम लोग। लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक मजबूत माइंडसेट के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन पैसे आने वाले हैं या लेवल चेंज होने वाला है, आप टारगेट फाइट कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो 8 स्टेप ट्रेनिंग से, जो हमको हर शुक्रवार मिलता है। वही ड्रीम लिस्ट प्लान फॉलो, इसी से ही आपके घर पैसे आने वाले हैं, आपकी लेवल चेंज होने वाला है, आप एक दिन डायमंड बनने वाले हो। आप हर चीज, खुशियां, घर में गाड़ी बंगला सब कुछ आएगा तो सिर्फ 8 स्टेप से। बाकी सारे ट्रेनिंग जो होते हैं वो सिर्फ आपको एक मजबूत माइंडसेट देने के लिए होता है। लेकिन जब हम फील्ड में निकलते हैं, क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ना सुनना होता है ना, क्योंकि लोग मना करते हैं। लोग मना करते हैं इस बिजनेस को करने के लिए। क्या ये सही बात है? मैं सो बोलता हूँ ये सही बात नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, ना सुनना सीखे, लर्न टू लिसन नो। आज की टॉपिक है नो कैसे हैंडल करें हम। नो मीन्स रिजेक्शन। और मैं ये नहीं बोल, नेटवर्क मार्केटिंग में या शिक्षण में हम जो लोगों को बोलते हैं तो ही ना सुनना पड़ता है। ना दुनिया की हर जगह पे आपको ना सुनना पड़ता है। कुछ इमोशन हमारे अंदर है, इसीलिए क्या होता है कि जब हम ना सुनने लगते हैं तो हमको खराब लगता है। ये पहले पहले होता है दोस्तों। ना सुनना कोई खराब चीज नहीं है। दुनिया में जितने ज्यादा ना सुनते हैं लोग, वो लोग उतने ही ज्यादा सफल हैं। ये रिजेक्शन है, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, अगर देखा जाए तो ये ना दुनिया की हर प्रोफेशन में है, हर जगह पे है। हर, आप कहीं पे भी जाइए आपको ना सुनने को मिलेगा। घर में भी हम कुछ कहते कहते हैं तो ना सुनने को मिलता है। समाज में भी हम कहीं आते हैं तो कुछ लोग ना बोलते ही हैं, तो ना को इग्नोर करें। नो मीन्स रिजेक्शन है। रिजेक्शन हमेशा आता है, हर जगह पे आता है। लेकिन हमारे जो इमोशन है अंदर, हमें कुछ खराब लगता है जब नए लोग इस बिजनेस में आते हैं। हाँ हमारी मंजिल है, बिल्कुल सही है। हाँ हमारी मंजिल है और ना उस तक पहुंचने की राह है। ना से होके ही हम हाँ तक पहुंचते हैं। मंजिल हमारी हाँ है, इस वर्ड को याद रखिए। हाँ हमारी मंजिल है और ना उस तक पहुंचने की राह है। हमेशा आपको ना से आगे बढ़ के हाँ तक पहुंचना है दोस्तों। तो ना को कभी भी खराब नहीं सोचना है, कभी भी दुखी नहीं होना है अगर ना मिलता है तो। ये हाँ तक पहुंचने का रास्ता है। ठीक है। बेसिक डिफरेंस बिटवीन कामयाब लोग एंड नए लोग। मैं नाकामयाब लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कामयाब लोग दे लिसन मोर नो इन द फील्ड। वो फील्ड में ज्यादा नो सुनते हैं, इसीलिए वो कामयाब है। जो कम नो सुना वो कम कामयाब है, जो ज्यादा नो सुना वो ज्यादा कामयाब है, जो थोक के भाव में नो सुनता है वो थोक के भाव में सफलता लेता है। तो ना सुनने के लिए आप तैयार रहें हमेशा। नए लोग इसको सीख सकते हैं, वो लर्न कर सकते हैं। नो सीखने का एक अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि नो ही आपको आगे बढ़ाएगा। ना सुनने से फेल्योर नहीं होते हैं लोग, ना सुनने से मजबूत बनते हैं। आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। जितने भी रेड क्लब एंड अबव है, लीडर है, सब ने ना सुनने पर विजय हासिल किया है दोस्तों। इस मुकाम पर अगर आज हैं तो वो ना सुन के ही हैं। ये दिमाग में बैठा लें हम कि हमें ना सुनना ही पड़ेगा। लोगों का रिजेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है दोस्तों। हर जगह पे आपको ना सुनने को मिलता है। आप एक दुकान खोलते हो तो भी सारे लोग आपसे कस्टमर नहीं बनते हैं। आप कोई भी चीज फ्री में भी बांटने चलो तो भी सारे लोग नहीं लेते हैं, कुछ लोग ना बोलते हैं। तो इस बिजनेस में जब आप बोलने आओगे, प्लान दिखाने जाओगे, तो किस हिसाब से आपको सब लोग हाँ बोलेंगे उसका। सब लोग अगर हाँ बोलते हैं उसका खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ेगा दोस्तों। ये भी सही नहीं है। ये भी सही नहीं है कि सारे लोग हाँ बोल दें। तो जितने भी रेड क्लब हैं, जितने भी डायमंड हैं, जितने भी क्राउन एम्बेसडर हैं, सारे लोगों के पास थोक के भाव में ना है, इसीलिए उनको विजय पाके वो आज इस मुकाम पर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ना सुनने पर पहले गुस्सा आता था, लेकिन आजकल हंसी आती है। ये नए लोगों के पास बात नहीं है, ये जितने पुराने लोग हैं उनको अगर बोले
तो मुझे भी आज कोई अगर नो बोलता है तो गुस्सा नहीं आता है, लेकिन हंसी आती है। इसका कारण सिर्फ एक है कि इसके पीछे एक स्टोरी है, जो 2 PhD स्टूडेंट का स्टोरी है। इस सिस्टम में जब आया मैं, तो इस स्टोरी को सुना, तभी से मुझे भी जो नो बोलता है तो उसको हंसी में हम भुला देते हैं, क्योंकि नो बोलना मेरे लिए कुछ अड़चन नहीं लेके आएगा। ना सुनने के बाद वही बंदा का नुकसान होने वाला है। चलिए सुनते हैं। ये PhD स्टूडेंट दो हैं, एक लड़का एक लड़की। और PhD स्टूडेंट का मतलब है 20-25 साल के बाद के ही है। 25 साल तक उम्र होगा ही उनका, क्योंकि PhD कर रहे हैं तो इतना उम्र तो होना ही है। और दोनों जो लड़का लड़की हैं, वो दोनों बहुत अच्छे पढ़ाई करते हैं। दोनों साथ में रहने को पसंद करते हैं। दोनों एक साथ पढ़ते हैं। दोनों दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र हैं। दोनों बहुत बढ़िया स्टूडेंट हैं। दोनों को एक साथ रहना भी अच्छा लगता है। हंसी मजाक सारी चीजें दोनों को अच्छा लगता है ना। तो PhD करते हुए दोनों ने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किए, अच्छे पढ़ाई भी कर रहे थे। बीच में क्या होता है, लड़की के घर से एक लेटर आता है कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ है कि आप पढ़ाई तो करोगे, वो तो जिंदगी भर का एक नियम है, पढ़ना सीखना अलग बात है, लेकिन आपकी उम्र भी 25 साल के ऊपर हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि आपके हाथ पीले कर दें, यानी कि आपकी शादी कर दें। तो वो लेटर पढ़ता है लड़की, और उसके बाद लड़का को वो लेटर पकड़ा देता है, क्योंकि वो दोनों साथ में ही रहते हैं हमेशा। दोनों को अच्छा ही भी लगता है दोनों के साथ रहना। तो लड़का को जब दे देता है लेटर, तो लड़का भी लेटर पढ़ता है। तो उसको समझ आ जाता है कि इसका शादी का ये घर में कुछ प्रस्ताव रखे हैं। और लड़की को लेटर में ये भी लिखा हुआ था कि अगर आपके पसंद में कोई है तो वो भी आप मुझे बता दो, हमें बता दो, ताकि हम आगे कार्रवाई करें। अगर नहीं है तो फिर ठीक है, हम अपना हिसाब से मैनेज कर लेंगे। तो लड़का जब पढ़ता है, तो वो PhD का स्टूडेंट है, बहुत ही शिक्षित है। तो उसने लड़का ने सीधा सीधा लड़की को बोला कि अगर शादी करने का फायदे हैं तो हम शादी करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो लड़की बोला कि शादी करने का एक तो फायदा, आप मेरे सामने खड़े हो, क्योंकि आप 6 फुट लंबा चौड़ा इंसान अगर मेरे सामने हो तो वो भी शादी के ही प्रोडक्ट है ना, क्योंकि आपके माता पिता ने शादी किया था तब जाके आपने इतना बढ़िया प्रोडक्ट आज निकले। तो इसका फायदा तो मैं आपको यहीं पे गिना सकता हूँ। लड़का बोलता है फिर भी मैं रिसर्च करूंगा, उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा। और वो चले जाता है घर, और 2 मोटा मोटा डायरी लेके आता है, जिसमें एक में लिखता है कि शादी के फायदे क्या क्या है, दूसरा में लिखता है कि शादी का नुकसान क्या क्या है। शादी और नुकसान का उसके बाद मार्केट में निकल जाता है फील्ड में, और पूछने लगता है लोगों को, तू बता भाई क्या क्या फायदा है, क्या बहुत सारे लोग बहुत सारे फायदे बताते हैं, और बहुत सारे कम ही लोग हैं ऐसे जो नुकसान बताते हैं। फायदे के बारे में अगर बताया जाता है तो ये मानव समाज को आगे बढ़ाता है, ये खुशियां मिलता है, घर में बच्चे आते हैं, ये सारी चीजें जो आप लोग भी जानते हैं, वो सारी चीजें उसको भी बोलते हैं। कुछ लोग नुकसान भी बताते हैं, भाई खर्चा बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, एक घर में होम मिनिस्टर को रखना होता है। बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव लोग, वो नेगेटिव पर बताते हैं। लेकिन रिसर्च करते 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 लड़का देखता है कि उसका जो पॉजिटिव का डायरी है, जो लोग सही बोल रहे हैं, फायदे का गिना रहे हैं, उसका डायरी भर चुका है, और ना के डायरी जो है वो बहुत कम है। तो उसके बाद उसको वो लगता है कि नहीं, शादी करने के फायदे हैं, चलो शादी करके आ जाए। उसके बाद लड़की के पास जाता है। ये जो है ये समय 4 साल गुजर चुका है, ये रिसर्च करते करते। लड़की का घर चलता है, लड़की के घर में जाता है तो बाई चांस लड़की भी मिल जाती है घर में, क्योंकि वो जानता था उसका घर, को तो पता है, अच्छे दोस्त है, अच्छे मित्र है। तो उसके घर में जाता है तो लड़की को बोलता है, जब दरवाजा खुलता है तो लड़की ही दरवाजे खुलती है। और उसके बाद अंदर जाते हैं, वो बोलता है आइए मुझे पहचाने, तो हाँ बोलता है बिल्कुल पहचानता हूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया, आइए अंदर आइए, घर में बैठिए। सोफा में बिठाता है। बिठाने के बाद उसको बोलता है कि चलो बहुत बढ़िया, मुझे रिजल्ट मिला है, मैंने रिसर्च खत्म कर दिया और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है, फायदे बहुत हैं, शादी करते हैं। उसके बाद लड़का देखता है कि उसके गोद में 1-1.5 साल का बच्चा भी है। तो वो बच्चा को पूछता है ये किसका बच्चा है। तो वो लड़की बोलती है चलो ठीक है, मैं इसका इंट्रोड्यूशन कराता हूँ। और लड़का को पकड़ के बोलता है, बेटा चलो मामा जी को नमस्ते करो। इसका मतलब है वो लड़का बाप बन सकता था, लेकिन मामा बन गया। तो इस स्टोरी को याद रखना दोस्त। और जो भी लड़का या कोई भी आपका कस्टमर मना करता है तो वो मामा बनने वाला है, बाप नहीं बन सकता। इसको याद रखना है, इसलिए हंसी आती है ना।
क्योंकि इस बिजनेस को करते हुए वो बेचारा, जो भी हमारे सामने प्रोस्पेक्ट बैठता है, इस बिजनेस को करते हुए महंगी गाड़ी खरीद सकता है, महंगा घर खरीद सकता है, अपने जीवन को बदलाव कर सकता है, लेकिन ना बोल के वो मामा बन गया। तो हंसी आती है, इसीलिए आज के बाद किसी को कोई भी ना बोलता है ना, तो उसको हंसी में उड़ा देना, दुखी नहीं होना दोस्त, क्योंकि ना से ही हमें हाँ तक पहुंचना है। याद रखिए, हाँ हमारी मंजिल है और ना उसको उस तक पहुंचने का रास्ता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजेक्शन ऑफ गॉड, क्या आपको ही सिर्फ ना बोलते हैं लोग? दोस्तों ऐसा बात नहीं है, भगवान को भी ना बोले हैं। अगर गुरु नानक जी का, अगर श्री राम जी का बात सब मान जाते तो राम राज्य तो उस टाइम भी हो जाता। गुरु नानक जी का बात मान लेते तो सारे लोग बहुत अच्छे हो जाते। भगवान विष्णु के बात मान लेते तो सारे लोग अच्छे होते। ईसा मसीह के बात मान लेते तो सारे लोग अच्छे हो जाते। अल्लाह ताला के बात मान लेते तो सब अच्छे हो जाते। यानी कि गॉड, भगवान को भी रिजेक्शन मिला है, लेकिन फिर भी इतना रिजेक्शन के बाद भगवान जो अवतार पुरुष पुरुष है धरती पे आए थे, वो सारे लोग अपने गोल को सेट करके अपने गोल तक पहुंचे हैं। अपने जो धरती पे अवतार लेने का जो महत्व है, जो गोल था उनका, जिस वजह से वो यहाँ आए थे, वो सारी चीजें वो करके गए हैं। इनको भी रिजेक्शन झेलना पड़ा था, और आप और हम क्या, कौन सा खेत की मूली, है ना। तो रिजेक्शन झेलना पड़ेगा, ना सुनना पड़ेगा, ना हमारी मंजिल, हाँ हमारी मंजिल है, ना उस तक पहुंचने का रास्ता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना के बाद ही हाँ आती है, लेकिन ना सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। हमेशा ये याद रखना कि नो के बाद ही हाँ आएगी। नो पहले आएगा, उसके बाद हाँ आएगी। ये इस बिजनेस का नियम है। इसके बाद मैं आपको और एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, जो आज हर जगह पे आपको ये सुनने को मिलेगा, जानते भी होंगे। ये एक छोटा सा बच्चा है, ये उसकी माँ है। बच्चा का नाम बिल्लू रख लेते हैं, और माँ है उनकी। बिल्लू और माँ की कहानी, ये दोनों हर घर में ये आपको मिल जाएंगे, है ना। कैसे, चलिए जानते हैं। बिल्लू ने कहा माँ से कि मुझे बिस्किट चाहिए। माँ बोलती है नहीं मिलेगा। बिल्लू ने कहा क्यों नहीं मिलेगा? माँ ने कहा ना, नहीं मिलेगा। बिल्लू, लेकिन क्यों नहीं मिलेगा? मुझे मुझे चाहिए। माँ बोलती है आप पहले भी बहुत खा चुके हो, इसलिए नहीं मिलेगा। मतलब माँ मना कर रही है और बिल्लू मांग रहा है। ये बच्चा को भी पता है कि हाँ तो मिलेगा जरूर, माँ तो बिस्किट देगी, क्योंकि मेरे अच्छी माँ है, ये माँ बिस्किट देगी। फिर भी वो मना कर रही है, और पिल्लू को वो पता है कि उसको हाँ मिलेगा, और बारंबार वो बार बार माँ को बिस्किट मांग रहा है। चलिए आगे जान देखते हैं क्या होता है। बिल्लू ने मुझे चाहिए ही चाहिए, आप मेरी अच्छी माँ है, आप मुझे जरूर देंगे। तो माँ कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्लू ने फिर मांगता है। बिल्लू बोलता है आपने बोला था कुछ देर में ले लेना। ये हर घर में स्टोरी है दोस्तों ये। माँ बोलती है मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, बिस्किट नहीं मिलेगा। तो बिल्लू को ये समझ आ जाता है कि माँ आखिरी बार ना बोल रही है, मतलब इसके बाद हाँ ही होगा। माँ बोलती है मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, बिस्किट नहीं मिलेगा। तो बिल्लू सोचता है कि बस यही आखिरी बार ना है, इसके बाद तो हाँ ही है। चलिए, बिल्लू समझ गया ये लास्ट बार है। बिल्लू, माँ मुझे बिस्किट चाहिए कुछ समय के बाद। तो माँ बोलती है जा ठीक है, एक पूरा पैकेट ले ले, बार बार नहीं मांगना। क्या बात। बहुत समझ में आ रहा है? क्योंकि सीढ़ी मिल बिल्कुल गई, यही होता है, पूरी फैमिली की इस बिजनेस ट्रायंगल, में भी यही होता ट्रायंगल मिल गया आपको। है। जी जी सर। तो इस बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। जो लोग पहली बार में ना सुन लेते हैं और रुक जाते हैं, इस बिजनेस में वो 92% लोग होते हैं दोस्त। 92% लोग मात्र एक दो तीन बार चार बार तक पहुंचते हैं, उसके बाद जो हाँ मिलने वाला है उसको छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए वो बिल्लू नहीं बन पाते हैं, बिस्किट नहीं मिलता है उनको। लेकिन अगर हम ना के बाद भी बार बार उनको मांगते हैं, उनको समझाते हैं। हमारे जो ग्रेट सीनियर हैं, मैं आपको एक दो बार वीडियो देखा था मैं नरसिंह ग्रेवाल सर का, उन्होंने इस बिजनेस को एक मंत्र दिया था कि आप सफलता का एक मंत्र है क्या, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। बहुत ही जोरदार दमदार तरीके से वो इसको प्रोनाउंस करते हैं और बोलते भी हैं। तो ये हमेशा याद रखना दोस्त, ना मिलेगा,
ना मिलेगा, मिलते 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 वहीं पे फिर हाँ भी आएगा, क्योंकि हाँ हमारी मंजिल है, ना उस तक पहुंचने का रास्ता है। बिल्लू को जैसे मिला वैसे ही आपको भी मिल सकता है हाँ। अगर सामने वाला हाँ बोलता है तो चलिए बहुत बढ़िया, वी विल अचीव आवर ड्रीम्स टुगेदर विथ यू, आपके साथ हम दोनों इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। समझ में आ रहा है? आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। आप आते हैं तो आपके साथ हम सपना पूरा करेंगे, आप नहीं आएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, विदाउट यू भी हम ड्रीम पूरा कर सकते हैं। आप नहीं आते हो तब भी हम पूरा करेंगे, ये याद रख लेना। सामने वाला और दुखी मत होना, वो ना बोलता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आएगा तो उसके साथ अपने सपने पूरे करेंगे, नहीं आएगा तो उसके बिना भी हम सपने पूरे कर सकते हैं। रॉयल एग्जिट करना, जब वहां से रिटर्न आओगे तब मना करता है, तो रॉयल एग्जिट करना। आप नहीं होंगे तो भी हम अपना सारे सपने पूरे कर सकते हैं, है ना? तो ये याद रखना, सामने वाला आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण एक लॉ है। ये ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा उसका पावर दिखने को मिलेगा, पाकिस्तान में भी दिखने को मिलेगा, हिंदुस्तान में भी दिखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई चीज वस्तु कुछ ऊंचाई तक उछाला जाए तो वो फिर नीचे ही गिरना है, ये गुरुत्वाकर्षण है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। ऐसा ही एक लॉ है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में, वो नो सुनना। आपको नो सुनना पड़ेगा। when you throw anything upwards they come faster on the earth। ये जो गुरुत्वाकर्षण है, ये कभी भी आपको, अगर कोई चीज फेंकते हो तो ऊपर नहीं भागेगा, वो नीचे ही गिरेगा। अच्छा, जब इस लॉ को बताया गया, समझाया गया, जब इस लॉ को मालूम किया गया, क्या इससे पहले फल ऊपर गिरता था? उससे पहले भी वो गिरता है, नीचे ही गिरता है। मतलब इसको कोई जानता है या नहीं जानता है, तब भी वो फल नीचे ही गिर रहा था। हाँ, उसको इजाद कर दिए कि ये एक साइंटिस्ट है, वो बोल दिए कि ये गुरुत्वाकर्षण है, उसका नाम दिया गया, लेकिन इससे पहले भी वो नीचे ही गिरता था। तो आपको पता होना चाहिए, आपको इस बिजनेस में आने के बाद, आप 5 डायरेक्टर जो इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे उनको भी नो मिला था। यहाँ पे जितने क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन, उनको भी नो मिला था। हमारे सोनी सर को भी नो मिला था, डीएन शर्मा सर को नो मिला था, हमारे जितने रेड क्लब है उनको भी नो मिला था। तो आपको भी नो मिलेगा, ये लॉ है नेटवर्क मार्केटिंग या सेल्स में। लॉ है कि रिजेक्शन मिलेगा, इसीलिए कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है ये। नेटवर्क मार्केटिंग रूल्स, S5 रूल्स हम सब जानते हैं, एवरीबडी नो इन ट्रेनिंग, सब ट्रेनिंग में जानते हैं। 20% लोग इस बिजनेस को करेंगे, 80% लोग इस बिजनेस को आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। ये S5 रूल्स है, ये लॉ है इस बिजनेस का, ये गोल्डन रूल है, आपको ये समझनी पड़ेगी। 10 लोगों को, अगर हम इस बिजनेस का बात नहीं करके दूसरा फील्ड में जाते हैं, तो क्या दूसरा फील्ड में वैसा नहीं है? दूसरा फील्ड में भी वैसे ही है दोस्तों, हर जगह पे ये सारी चीजें लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हाँ बोलते हैं तो क्या होगा? इफ एवरीबॉडी से यस, देन क्या होगा? आज आपने बिजनेस को ज्वाइन किया, 2 लोगों को भी ज्वाइन करवा दिया, यस बोल दिए, उन दोनों ने भी 2 लोगों को बोल दिया, 4 हो गए। दूसरा दिन 4 का 8 हो गए, तीसरा दिन 8 का 16 हो गए, चौथा दिन 16 का 32 हो गए, 31वें दिन आपकी टीम की संख्या हो जाएगा 214 करोड़। आपने कितना कमाया? सेप्सॉफ्ट कंपनी में हफ्ते में 2 लाख, है ना? 8 लाख कमाया, फिर कंपनी छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि और तो लोग है नहीं। 140 करोड़ तो हिंदुस्तान के लोग हैं, 214 करोड़। ये हाँ जो बोल दिए ना, तब आप फंस गए। ना बोल रहे हैं इसीलिए आप जिंदगी भर 3 पीढ़ी तक यहाँ से पैसे ले सकते हैं। अगर हाँ बोल देते सारे लोग तो ये मुसीबत है। इतना समझ लीजिए, ना बोलना बहुत, ना सुनना बहुत ही अच्छी बात है। ना सुन के ही इंसान आगे बढ़ता है। दुनिया में कोई भी इंसान आगे बढ़ा है तो रिजेक्शन के बाद ही। अगर ज्यादा ना सुनेंगे तो ज्यादा सफल होंगे, अगर थोक के भाव में ना सुनेंगे तो थोक के भाव में सफल होंगे। 1 to 1 में एक एक ना सुनते हैं, अगर हमारे जो वेन्यू में बैठा देते हैं तो ज्यादा ना सुनते हैं। अच्छा, अभी ऑफर का चल रहा है, टारगेट का भी चल रहा है, अभी चल रहा है हमारे शो का भी। शो में भी लोग प्रमोशन करने जाएंगे तो ना ही सुनेंगे, बहुत सारे लोग ना भी बोलेंगे। जितना ज्यादा लोग ना बोलेंगे उतना ज्यादा लोग आपके घर, आपके हॉल में बैठेंगे, आपके शो में उतना ज्यादा लोग आएंगे जितना ज्यादा ना सुनेंगे। अगर 10 वो लोगों को आप बोलते हो, उसमें 8 लोग मना करते हैं तो 2 लोग बैठेंगे,
ऐसे ही 50 लोगों को अगर ये करते हो तो 10 लोग बैठेंगे, 100 लोगों से ना सुनते हो तो 20 लोग बैठेंगे। वैसे ही जितना ज्यादा ना सुनेंगे उतना ज्यादा लोग बैठा सकते हैं हमारे शो में भी, है ना। तो ना सुनना अच्छी बात है, इसको ध्यान में रखिए। ना सुनने से ही अच्छी मुकाम मिलता है। हाँ का भी पैसा मिलता है दोस्तों, और ना का भी पैसा मिलता है। अगर हिसाब किया जाए तो इस बिजनेस में कोई भी डायमंड आज तक 1000 प्लान नहीं दिखाया है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 1000 प्लान अगर दिखाते हो तो 200 का रिजल्ट निकलता है और आपकी इनकम होता है 1 लाख रुपए। वो हाँ बोले या ना बोले, आपने 1 लाख इनकम किया है। और कोई भी डायमंड आज तक 1000 प्लान नहीं दिखाया है, तो आप सोच सकते हैं आप 1000 प्लान दिखाते दिखाते डायमंड बन जाएंगे। अगर डायमंड बन जाते हैं तो आपकी इनकम जो है 1 करोड़ रुपए हो जाता है। तो हर एक प्लान में 1000 प्लान अगर करते हैं और एक प्लान में आपको मिलता है कितना, डायमंड बनते बनते 1 करोड़, 1000 डिवाइड कर लेते हैं, 10,000 रुपए मिलेंगे। 10,000 रुपए एक प्लान में, वो बंदा हाँ बोले या ना बोले, इसका कैलकुलेशन कर लेना। अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा, तब भी वहां से 10,000 रुपये आपने कमाया है, क्योंकि 1000 प्लान दिखाते दिखाते आप डायमंड बन चुके होगे और 1 करोड़ रुपए आपको मिल चुका होगा। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। समझ में आ रहा है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। हम ना को बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि ना के बाद ही हमें है और ना उस तक पहुंचने का रास्ता है दोस्तों। चलिए, बी प्रोफेशनल। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। सक्सेसफुल इंसान कैसे बनते हैं? प्रोफेशनल इंसान ही सक्सेस बनता है। जहाँ पे 4E फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा। सेफ शॉप का बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुनिया में किसी भी जगह में जाओ, ये 4E का फॉर्मूला आपको सफल बनाएगा। ना तो मिलेगा, उसके बाद हाँ भी मिलेगा। हाँ मिलने के बाद ये 4E आपको काम आएगा। क्या? E फॉर एजुकेशन, E फॉर एग्जामिनेशन, E फॉर एक्सपीरियंस, E फॉर एथिक्स। एक बंदा अगर सक्सेस होता है तो उसको सबसे पहले एजुकेशन लेना पड़ेगा उसी फील्ड का। आप नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन लेंगे कहाँ से? BSS सिस्टम से, आपकी वेन्यू से, जहाँ पे ट्रेनिंग होता है। एजुकेशन लेने के बाद एग्जामिनेशन होने वाला है। एग्जामिनेशन बाकी फील्ड में भी होता है। कोई कलेक्टर बनना चाहता है तो एजुकेशन लेने के बाद वो एग्जाम देता है ना। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम कहाँ पे मिलेगा? फील्ड में। जब अगर 10 प्लान दिखाते हो और कोई भी ज्वाइन नहीं करता है, तो मतलब इसका मतलब है आपके एग्जामिनेशन में आप फेल हो गए। अगर एजुकेशन सही है और 10 प्लान दिखाते हो तो 2 ज्वाइनिंग हो जाता है, तो एवरेज है, आप जस्ट तरसब पास। बोलते हैं हमारा टीपी, आप टीपी में हो, यानी कि आपने पास किया है। लेकिन अगर आप एजुकेशन ठीक से लिए और 10 प्लान दिखाए, उसमें से 5 ज्वाइनिंग निकाल दिए, तो आप फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हो, क्योंकि 10 का 10 तो कोई नहीं निकाल सकता, है ना। तो एग्जाम आपको फील्ड में ही देना पड़ेगा। फील्ड में एग्जाम देते देते, एजुकेशन लेते लेते आपके पास आएगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आने के बाद आप एक परफेक्ट बन जाते हो कोई भी फील्ड में। उस परफेक्ट के बाद आपको पैसे इनकम आता है दोस्त। एजुकेशन एग्जामिनेशन में पैसे इनकम नहीं होता है। जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तब के आपके पास पैसे मिलना स्टार्ट होता है। जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो टीम भी बन जाता है और पैसे भी कमाने लगते हैं। फिर भी वहां पे कम नहीं है, वहां पे भी टीम बिगड़ जाता है और आप जीरो में आ सकते हो, अगर आपके पास चौथा ही एथिक्स नहीं है। आपके चरित्र, आपके संस्कार, आपके एथिक्स, जो भी नियम है, जो भी रूल्स है नेटवर्क मार्केटिंग है, वो सारे अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप लंबे समय तक सक्सेस इंसान बने नहीं रह सकते। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, आए हैं गए हैं, आए हैं गए हैं। एक अच्छे अच्छे लीडर को भी देखे हैं जिनके पास सब सारे क्वालिटी था, लेकिन एथिक्स नहीं था, इसीलिए आज वो इस बिजनेस में नहीं है। वो जाके कहीं पे कोई चना बेच रहा है तो कोई मोमोज बेच रहा है ना। तो सही है। बी प्रोफेशनल, 4E फॉर्मूला को ध्यान में रखिए, सीखिए, फील्ड में एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, इसके बाद एक्सपीरियंस लीजिए और एथिक को फॉलो कीजिए। ईमानदारी से बिजनेस करेंगे। जो भी नियम है, एथिक्स का मतलब क्या है? सब लोग बोलते हैं मैं तो ईमानदार हूं, मैं तो ये हूं। अरे भैया, जो भी नियम है, अगर यहाँ पे नियम मान रहे हो तो आप एथिकल हो। किसी का भी पैसा लाए, उसके बाद वो पैसे डायरेक्ट सीनियर तक पहुंचा या ऑनलाइन कर दिए, तो आप एथिकल हो। वहां पे अगर 10 रुपए भी आपने खर्चा कर दिया या रास्ते में जाते हुए गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, देखिए आपने अपना पॉकेट में पार्टी का पैसा है, कस्टमर का पैसा है, उसमें से 100 रुपया भर दिए रहूं और जाके फिर रख दूंगा घर में जाके, तो आप एथिकल नहीं हो। भैया वो पैसे आपका नहीं है, वो कंपनी का पैसा है।
उस पैसे से 1 रुपए भी आप खर्च नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे। अगर नहीं करोगे तो जाके आप एथिकल हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, टीम का पैसा आया तो उसमें से खर्चा कर लो, उसके बाद वहां पे फिर भर दो। चलो भर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो एथिकल नहीं है। एथिक्स का मतलब है छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे जो ऑफर वगैरह गुरुओं के माध्यम से मिला है, 8 सेल में हमें स्मार्टफोन मिल रहा है, 11 सेल में अयोध्या धाम श्री राम का दर्शन करना है। दोस्तों 500 वर्ष के बाद श्री राम जी अपना घर को लौटे हैं, तो सबको जाना चाहिए, श्री राम के दर्शन करना चाहिए। उसके लिए मात्र 11 सेल बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्त। इंडिया टूर अगर बोला जाए तो कोई अलग नहीं है, ये इंडिया टूर ही है। लेकिन अयोध्या धाम एक स्पेशल जगह है जो पूरे विश्व का आज सर के मतलब वो अगर देखो बोला जाए तो वो मणि है, क्योंकि पूरे विश्व में राम जी का मंदिर आज सबसे आगे है ना। तो सबसे ज्यादा श्रद्धालु भी वहां जा रहे हैं, तो हमें भी वहां जाना चाहिए। और सबको 11 सेल करके डायरेक्ट सेल करके, जितने भी फ्रेशर है वो तो आराम से जा सकते हैं, कोई दुविधा नहीं है। लेकिन बड़े लीडर भी जा सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 20 सेल में भी हम थाईलैंड टूर ले सकते हैं, और कंपनी भी 100 दिन का जो गोल्ड शॉवर दिया है, धन की वर्षा कर रहा है, तो उसमें भी हम सारे लोग अगर मेहनत करेंगे तो जरूर क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर पहले ही दिन से आप स्टार्टिंग दिन से आप अगर प्लान बनाते हैं और मुझे करना है, मैं कर सकता हूं, अगर ये मन में विचार आता है तो आप जरूर कर सकते हैं। कोई भी बंदा अगर बोलता है करके देखते हैं, या मैं कर सकता हूं, या सीनियर बोलते हैं इसीलिए करता है, तो वो नहीं कर सकता है दोस्त। क्योंकि ये बिजनेस उन्हीं लोगों का है, कमिटमेंट जो करते हैं और कॉन्फिडेंट जो रहते हैं। तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए और कमिटमेंट के साथ काम करें। नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो पक्का होगा। करके देखते हैं वाला हिसाब इस बिजनेस में नहीं है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है आज वो इस बिजनेस में सफल है, वो करके देखा है और सफल हो गया, नहीं, वो किया है इसीलिए सफल हुआ है। और बीएसएस का हमारे यूट्यूब चैनल तो सब जानते हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं बोलता हूँ नए लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, जो लोग इस बिजनेस को आज तक बढ़िया तरीके से नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, अगर प्लान देखे हैं तो उनको सब्सक्राइब करवा के इस वीडियो को अगर वो देखेंगे तो हर तरह की वीडियो यहाँ पे, हर बढ़िया बढ़िया लीडर का वीडियो मिल जाता है। तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक को भी लाइक, पेज को फॉलो करें, लाइक करें, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। जितना ज्यादा लाइक और फॉलोअर्स मिलेंगे उतना ज्यादा ये वायरल होगा, जितना ज्यादा वायरल होगा वो उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना ज्यादा शिप शॉप की गुणगान होगा, क्योंकि शिप शॉप की टीवी में ऐड नहीं आता है या कहीं पे पोस्टर नहीं लगाया जाता है। ये सोशल मीडिया ही हमें जो शिप शॉप का प्रमोशन हम कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, यूट्यूब और फेसबुक को हमेशा लाइक और फॉलो करें, और जितने भी शेप शॉप की पोस्ट होते हैं कहीं पे भी होते हैं उसको ज्यादा लाइक करें और फॉलो भी करें, क्योंकि वही से हमारे शेप शॉप का नाम बड़ा होगा, है ना। और उसके बाद जूम का भी हमेशा ध्यान रखिए। जूम ही है जो छोटा बच्चा को यहाँ पे लीडर बना के छोड़ देता है, और वो कल का ट्रेनर बन जाता है। और इस जूम से बहुत सारे क्वेश्चन, आपकी फॉलोअप वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर आपके नए लोग जूम में एंट्री कर रहे हैं तो आपको फॉलोअप की जरूरत नहीं है, वो यहाँ से सब कुछ सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके बाद सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर थोड़ा सा समय ज्यादा मैं ले लिया तो माफी चाहूंगा गुरुदेव, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर तक मुझे सुने। अगर मैं कुछ गलत बोल दिया होगा तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सभी से मेरा अनुरोध है कि मुझे माफ कर दें, छोटा बच्चा समझ के। और अच्छा लगा तो बढ़िया है। हमेशा याद रखिए, ना हाँ हमारी मंजिल है और ना उस तक पहुंचने का रास्ता है। तो रास्ते में चलिए, ना सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, थोक के भाव में ना सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सभी गुरुओं को मेरा सादर नमन है। थैंक यू सो मच थैंक गुरुदेव। यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, एकदम धमाकेदार। आज प्रदीप्ता सर, आपके लिए जोरदार ताली। हाथ ऊपर करके सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत दिनों बाद प्रदीप्ता सर का आज सेशन मिला। यकीनन प्रदीप्ता सर जब भी आते हैं बहुत ही गहरी बात करते हैं। मैं ये कहूँ कि जब भी आपका सेशन होता है तो हमें पूरा अपना बिजनेस याद आ जाता है, शुरू से लेकर लास्ट तक, और दूसरों को भी आप बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। डेफिनेटली आपका आज का जो जितने भी टॉपिक्स पर बात किया,
वो एक वही बंदा कर सकता है जो बिजनेस को अपना मानता है, यानी दिल से करता है। प्रदीप्ता सर, बहुत बधाई। और आपका सेशन आना हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य होता है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखा के जाते हैं। आज आपने बहुत सारी बातें की और हर बात लाख टके की थी। बहुत बधाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सारा आशीर्वाद। आप लोगों का आपके, आशीर्वाद है। हाँ, मैं अगर पेशेंस की बात करूं तो जीता जाता उदाहरण है पेशेंस के। बहुत हाई पेशेंस के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं। डेफिनेटली इस पेशेंस का नतीजा आपको मिलेगा। आपके सीनियर्स के प्रति, आपके सिस्टम और कंपनी के प्रति जो आपका लगाव है, या कहना चाहिए समर्पण है, वो काबिले तारीफ है। और यही चीज हमें सक्सेस करती है। इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जिस जिस भाव से आप आगे बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको जल्द सफलता दे और बहुत तेजी से ग्रो करें। आप जल्द रेड क्लब में आइए और डायमंड भी बनिए। बहुत बधाई थैंक आपको। यू गुरु, बस गॉड ब्लेस यू। आपका आपका और आशीर्वाद है सर, मार्किंग, जरूर आपको पहुंचूंगा मार्किंग सर। देना बहुत छोटी सी बात लगती है प्रदीप्ता सर, है ना? तो लेकिन पैनल में एक बाउंडेशन है, पैनल की एक मर्यादा है। इसलिए मैं आपको 9 आउट ऑफ 10 मार्क देता हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू सर। सभी साथियों को जय श्री कृष्ण, सभी गुरुदेव को राधे राधे। क्या बात है प्रदीप्ता जी, बहुत बड़ी, क्या एक्सपीरियंस है आपके पास यार, है ना? क्या मतलब आपके पास जड़ी बूटी, सच बता रहे सर, सही बोल रहे हैं कि जब भी आप आते हो ना, मतलब दिल का ताई और राई का पहाड़, है ना? तो लाते हो, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है आपके पास। और क्या मजा है लाइफ में यार। मतलब देखिए, हम लोग कल नाइट में टहल रहे थे, बोल रहे थे कि यहाँ केवल पैसे ही नहीं कमाए जाते हैं, हाँ बहुत कुछ मिलता है। बहुत बढ़िया है। आपका मॉर्निंग का सेशन बड़ा ऊर्जावान रहा, और हमेशा थोड़ा जल्दी आया करें, हम सभी को इंतजार रहता है। सही है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और सर ने बताया कि मेरा तो पेशेंस की आज भी जीत सेशन का मेरा नहीं मिसाल था है। सर। आज भी सेशन एक्चुअली मेरा नहीं था सर, मैडम का था। मेरा तो पता नहीं 2 महीने के बाद सेशन है। अगले महीने फिर है मेरा। हाँ, मैडम का तो मुझे ध्यान आ गया, तकलीफ मतलब अच्छा हो मेरे हुआ रही को है मैडम सर, के मैसेज सेशन में मतलब। आ मिल गए गया आप। था। जी जी मैडम के सेशन में आ गए। जी जी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। पेशेंस की मिसाल सर ने बताया है। जितने साथी यहाँ बैठे हैं, सर की बात को ध्यान दीजिए, क्या बोला है? पेशेंस, है ना? हर हाल में अपने आप को डटे हैं, खड़े हैं, है ना? न कभी थके पैर, न कभी हिम्मत हारी, कुछ करने का है जज्बा, इसलिए सफर जारी। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं 10 में से 9 मार्क्स के साथ आपको। और वेलकम है रेड क्लब में, आइए जल्द से जल्द, सही है ना? जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है, आप बहुत लोगों का बढ़िया। आशीर्वाद है सर, पक्का पहुंचेंगे बहुत बहुत जल्दी। बढ़िया, हम मामा नहीं बनेंगे, हम तो बाप ही बनेंगे, सही है ना? यस सर, यस बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वेलकम मैडम। दोस्तों नमस्कार, पैनल पर उपस्थित नमस्कार। सभी आदरणीय गुरुओं को प्रणाम, और मेरे सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। प्रदीप्ता जी, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत जबरदस्त सेशन रहा। सेशन में समझ में आया, आपका अनुभव बोलता है। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जो मैंने भी नोट की, कि मंजिल हमारी तो हाँ है, पर रास्ता ना है, और उससे होकर हमें गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते पे चलना बहुत जरूरी है, और लोग रास्ते पे नहीं चलना चाहते। तो आपने अपने शब्दों में बताया कि ना सबको मिला, है ना? हम जिस जिस धर्म को मानते हैं, जिन धर्म को मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, उन्होंने लोगों को समझाने के लिए क्या क्या नहीं किया, उनको भी नाम सुनने मिला। तो और हम ना नहीं सुनना चाहते, और जिसने ना सुना है वो इतिहास रचते हैं। स्टोरी के माध्यम से भी आपने बहुत सारी चीजें बताई। एक मैसेज था आपके सेशन में, बहुत ही अच्छा लगा। और वाकई में इतने लेट मत आया कीजिए, आपके अनुभव को सुनने के लिए बेकरार रहते हैं, है ना? और इस बिजनेस के माध्यम से भी समझ में आ गया कि हमें मामा नहीं बनना है ना? आप बने। टपोरी भाषा में बोलते हैं ना, मामू बना दिया। तो अपने स्टोरी के माध्यम से भी बता दिया कि अगर हम इस तरह से झिझकते रहेंगे, तो कोई और बाजी मार जाएगा। क्योंकि फॉलोअप में हम कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं, हमें एक चीज नहीं भूलना है, मांगना नहीं छोड़ना है। लोग सारी चीजें कर देते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं, फॉलोअप में ये बताते हैं कि सामने वाले की मन की शंकाओं को दूर करना है। आपने मन की शंकाएं तो दूर कर दी, पर वो बैठा है, वो पूछना चाहता, वो अपने से नहीं बोलेगा। वो मांगोगे तो ही देगा, नहीं पेमेंट मांगोगे तो ही ना देगा। तो मांगना पड़ता है कि
आप पेमेंट कैसे करेंगे, है ना, जी। कैश करेंगे, चेक से करेंगे, कन्या ऑनलाइन कन्या करेंगे, बनना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल कार्ड से करेंगे। हम यही नहीं बोल पाते, हम 1 घंटे फॉलो करते हैं मगर चंद सेकंड के क्लोजिंग को नहीं कर पाते, इसीलिए ये डीडी हमसे ना उठकर किसी और से उठ जाती है जो मांग लेता है। तो बहुत बढ़िया सेशन, वाकई में सोनी सर ने कहा कि काटने का तो कहीं नहीं बनता, तो मेरी तरफ से भी 10 में 9 मार्क्स होंगे और उम्मीद रहेगी इसी तरह आपका सेशन हमेशा में सुनने मिलेगा और सुपर से ऊपर होता जाए सेशन, आप हमेशा सफलता लें, यही शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच।